1.4 का 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो पहले ये पता लगाएंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो दशमलव प्रसार दिया गया है एक क्या है, यह संख्या एक शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। ठीक है, जो संख्या शांत दशमलव होती है वह एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसको परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखेंगे। अतः यह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर P/Q के रूप में लिखेंगे तब P/Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 6 7 8 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो P/Q इक्वल टू, ठीक है, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्या करेंगे? ये दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक है, तो 9 जीरोस आ जाएंगे। 3 3 और ये होगा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आगे समझ में? तो हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया। और थोड़ा सा ठीक से लिख लो। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने P/Q के रूप में लिख दिया। P/Q के रूप में लिख दिया तो फिर क्या करना है? इसे रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और इसको आगे क्या लिखा जा सकता है? इसको इस टाइप का भी लिख सकते हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9। ठीक है, 10 की पावर 9 कर सकते हैं। और आगे इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 × 5 की पावर 9। ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं इसको। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, जी अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 होंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 और 5, 2 की पावर 9 5 की पावर 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 है। ठीक है, ये हमने Q के बारे में लिख दिया। या इसको एक और स्टेप सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 2 की पावर 9 कर सकते हैं इंटू 5 की पावर 9 कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पावर कर सकते हैं। तो बस ये हो गया 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 है किसके? Q के अभाज्य गुणनखंड। हमने Q के बारे में भी बता दिया। Q के अभाज्य गुणनखंडों के बाद में आप क्या कह सकते हैं, तो ये भी हमने बता दिया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 इस टाइप का है। ठीक है, फिर इसके बाद ये कौन सी संख्या है? यह संख्या कैसी है? एक अशांत
अनावर्ती अनावर्ती दशमलव है। अतः जो अशांत अनावर्ती दशमलव होती है उसको हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और यानी कि कुल मिला के वो परिमेय संख्या होती नहीं है। तो इसको लिख देंगे अतः दी गई वास्तविक संख्या 0.1200120000120000 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या तो इसे पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। सीधा सीधा ये है कि पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। आगे समझ में, तो इसको इतना ही, ये इसका आंसर इतना ही होगा बस, और कुछ नहीं है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 43.123456789 का बार, इसमें बार लगा हुआ है। बार का मतलब यही संख्या बार बार आती है इस साइड भी, ठीक है। तो यह संख्या एक अशांत आवर्ती दशमलव है। जो संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव हो तो वे भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अतः यह परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब इसके क्या कर सकते, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते, ठीक है। तब क्या होगा, पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 43.1235, ठीक है, 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा। पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको पूरे को x सपोज कर लेंगे, x माना, ठीक है, x सपोज कर लिया, ठीक है, x मान लिया। तो x इक्वल टू कितना, 43.12345678 ऊपर बार लगेगा, ठीक है। यदि बार नहीं लगाना है, हाँ बार ही लगा दो, बहुत अच्छा रहेगा, बार लगा दो, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में 9 करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ताकि हम इनको पूरा बाहर निकाल सकें, ठीक है। दशमलव के बाहर निकालें, डेसिमल के बाहर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 43.123456789 के ऊपर बार रहेगी, और मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें 9 पॉइंट क्या होगा, 9 डिजिट दशमलव इस साइड खिसकेगा, ठीक है। इस साइड तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद वही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, फिर दशमलव आएगा, फिर इतने अंक 9 अंक दशमलव साइड खिसकेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो कितने रहेंगे, बहुत सारे हैं क्योंकि वो
ठीक है, तो इतना हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो इसमें से नहीं, इसमें से इसको घटाना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स माइनस एक्स, एल एच एस से एल एच एस घटा दिया, आर एच एस से आर एच एस घटाएंगे। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, माइनस 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना हो जाएगा। और इसमें से इतने एक्स में से एक एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब देखो दशमलव के इस साइड का तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दशमलव के एक साइड का इस साइड का दोनों का बराबर इक्वल है, ठीक है। अब ये बस घटाना है कि 9 में से 3 चला गया तो 6 बचेगा और 8 में से 4 चला गया तो 4, फिर यहाँ ये जमा करते हैं 7 6 5 4 3 2 1 3 4, इतना ये जमा करते रहेगा, ठीक है। ये x के मल्टीप्लाई में है तो सीधा डिवाइड में जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो x इक्वल टू, पहले इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे पूरे को तो 1 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ऊपर वाले को भी 9 से डिवाइड करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना ही आएगा। फिर इसके बाद 9 से डिवाइड इसको करेंगे, ठीक है, तो फिर 9 चौको 36, ठीक है, 36 7 1 9 7 63, ठीक है, और कितना बचा 8 8 2, तो 9 9 81 1 3 9 एकम 9 4 44 9 चौको 36 8 5 9 9 81, ठीक है, 4 6 9 5 45, ठीक है, 1 7 9 एकम 9, ठीक है, 9 और 7 16, 9 8 17, 1 7 8 बचेगा 8 4 9 8 4 9 9 81 और 9 चौको 36, कितना आ जाएगा टोटल मिला के, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 7 9 1 4 9 5 1 4 9 4, ठीक है, 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू क्या थी, x किसके बराबर था, p अपॉन क्यू के बराबर था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p अपॉन क्यू इक्वल टू 4 7 9 1 9 4 9 5 1 9 4 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः q इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना है, ठीक है। तो अतः q के गुणनखंड इस प्रकार, q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा
अन्य कोई गुणनखंड होंगे, ठीक है, अन्य कोई गुणनखंड होंगे, क्योंकि 2 और 5 तो जो 10 वाले में आया था, जो हमने पिछला वाला किया था, पहले नंबर का क्वेश्चन किया था 2 और 5 आए, तो उसमें यदि 10 0 0 रहता है तो उसमें 2 और 5 आते हैं, इसमें 1 1 है तो 2 और 5 के अलावा और भी अन्य कोई गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया दशमलव प्रसार। ये P अपॉन Q के रूप में भी व्यक्त कर दिया और Q के बारे में भी लिख दिया कि Q के जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड होंगे, ठीक है। आगे समझ में, ये क्वेश्चन पूरा हो गया।